माय नेम इज सुगंधा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू एक वैक्यूम क्लीनर का। जो प्रोडक्ट है वो है फिलिप्स का बैगलेस वैक्यूम क्लीनर। जो मॉडल नेम है एग्जैक्ट वो है FC9352/01। सो मुझे कुछ टाइम हो गया वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हुए फिलिप्स का। सो मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो इस वैक्यूम क्लीनर के कुछ डिफाइनिंग फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सो सबसे पहली चीज़ कि इसमें पावर साइक्लोन 5 टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो ये क्लेम करती है कि वो डस्ट को एयर से अलग कर देती है। इसके अलावा क्योंकि एक कॉर्ड वाला वैक्यूम क्लीनर है, सो इसकी जो कॉर्ड लेंथ है वो 6 मीटर्स, 6 मीटर तक लंबा है इसका तार, तो काफ़ी दूर तक आप इसे एक्सेस कर सकते हैं बहुत आराम से। इसके अलावा जो पावर है, जो इसका मोटर है वो है 1900 वाट का, 1900 वाट, और इसका जो सक्शन पावर है वो है 370 वाट्स। सो इसका जो वेट है वो है 4.5 kg। जो इसका मेन बॉडी है उसका वेट है 4.5 किलो। एंड उसके अलावा इसमें क्योंकि ये बैगलेस वैक्यूम क्लीनर है तो इसमें कोई भी अलग से बैग नहीं है जैसे पहले वैक्यूम क्लीनर्स में आते थे। सो इसमें एक प्लास्टिक का डस्टबिन होता है, तो इसको क्लीन करना बहुत इजी है और आपको बार बार बैग चेंज नहीं करने होते वैक्यूम क्लीनर का। सो वो एक एक्सपेंस भी बचता है। और इसके अलावा इसकी जो वारंटी है वो 2 साल की है। सो ये है बॉक्स जिसमें वैक्यूम क्लीनर पैक होके आता है। ये इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्स में आता है और बाकी जो सारे अटैचमेंट्स हैं इसके वो इस तरह से प्लास्टिक के रैपर्स में पैक होकर के आते हैं। सो ये है इसका मेन बॉडी जिसका वेट है अराउंड 4.5 kgs। और ये है यहाँ पे इसका कॉर्ड जिसको आप ऐसे पुल इन करके आप प्लग इन कर सकते हो और इसको वापस अंदर फोल्ड करने के लिए आप ये बटन प्रेस करते हो तो ये एक तार अंदर चला जाता है। इसको प्लग इन करने के बाद ऑन ऑफ करने के लिए ये बटन को यूज़ किया जाता है। और ये है इसका डस्ट कंटेनर। सो क्योंकि ये बैगलेस है तो इसमें एक प्लास्टिक का इस तरह से डस्टबिन दिया हुआ है और इसको बहुत इजीली आप यहाँ से अलग करके और ऐसे खोल करके आप इसे खाली कर सकते हो। और यहाँ पे होते हैं इसके फिल्टर्स जो कि आराम से पानी से क्लीन हो जाता है। और इसको मैं वापस लगा देती हूँ। सो ये है मेन बॉडी जिसका वेट है अराउंड 4.5 kgs। और क्योंकि इसमें व्हील्स भी हैं तो ये एक्सेस करना थोड़ा ईजी हो जाता है। अगर आप प्लग इन करके कुछ क्लीनिंग कर रहे हो तो आप थोड़ा बहुत इसको ड्रैग भी कर सकते हो आराम से। तो बात करते हैं इसके सारे जो अटैचमेंट्स हैं उनकी। सो सबसे पहला जो अटैचमेंट है वो है ये। सो ये एक पाइप जैसा है जो इसके साथ में आता है, जिसमें पहले से एक क्लीनिंग टूल ऑलरेडी इसके साथ फिक्स्ड है जिसको आप हटा नहीं सकते हो। सो वो है ये। सो ये जो ब्रश है इसको बेसिकली आप डस्टिंग वगैरह के लिए, जनरल डस्टिंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ये इस तरह से पीछे पुश हो जाता है तो इसमें ये इस तरह का एक पाइप जैसा है जो कि आप बेसिकली दीवार के कॉर्नर्स वगैरह या इस तरह की चीज़ों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो ये है सबसे फर्स्ट और ये मेन अटैचमेंट है। इसको यहाँ से बॉडी में फिक्स किया जाता है और उसके बाद आप इसके आगे और भी कोई भी अटैचमेंट लगा सकते हो। अगर आपको इसमें कोई और अटैचमेंट लगाना है तो आपको ये जो ब्रश है इसको ऐसे पुश बैक करना है और फिर आप आगे इसमें कोई भी अटैचमेंट लगा सकते हो, जैसे कि ये। तो ये है सेकेंड अटैचमेंट जो कि है एक इस तरह से एक ब्रश के जैसा। तो इसको यहाँ पे आप ऐसे फिक्स कर सकते हो, इस वाले जो ये पाइप है उसमें ऐसे फिक्स करके आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो ब्रश है ये जो पेडल ब्रश के जैसा है, सो इसमें 2 मोड्स हैं। यहाँ पे इस तरह से इसमें ये बटन दिया हुआ है और यहाँ पे ऐसे इस तरह इसमें 2 मोड्स हैं, जो कि एक मोड है कारपेट क्लीनिंग के लिए और एक मोड है हार्ड फ्लोर के लिए, वुडन फ्लोरिंग या मार्बल फ्लोरिंग या टाइल्स, आप कुछ भी क्लीन कर सकते हो। नेक्स्ट अटैचमेंट है वो है ये एक दूसरा ब्रश जिसका नाम है टर्बो ब्रश। इस टर्बो ब्रश को बेसिकली जो इसका यूज़ है वो है पेट हेयर रिमूवल के लिए, कि आपके घर में डॉग्स हैं, कैट्स हैं और कारपेट वगैरह पे उनके हेयर होते हैं काफ़ी ज़्यादा, या फिर सोफ़ा पे अगर आपके पास फैब्रिक सोफ़ा है तो फैब्रिक सोफ़ा पे उनके हेयर वगैरह कलेक्ट हो जाते हैं, तो ये उसको क्लीन करने के लिए है। सो नेक्स्ट इज दिस अटैचमेंट। इसके अलावा अगर आपको अपने वैक्यूम क्लीनर की हाइट और इंक्रीज़ करनी है, इस वाले ये जो पाइप है, इस पाइप के बाद आपको चाहिए कि थोड़ा सा और भी आपको लेंथ चाहिए, तो एक ये रॉड आता है जो आप यूज़ कर सकते हो। सो इसकी लेंथ भी एक्सटेंडेबल है। इसको यहाँ से ऐसे क्लिक करके आप थोड़ा सा और लंबा कर सकते हो। और जो लास्ट टूल है वो है ये एक पतला नोजल जैसा है जो बेसिकली कोनों में से आप स्पाइडर वेब्स के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। और ये वाला सबसे बेस्ट रहता है कि अगर आप इस वाले पाइप में अटैच करके इसे यूज़ करते हो। सो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसका जो प्राइस है, जिसका प्राइस है वो है 7800 करेंटली आफ्टर डिस्काउंट अमेज़ॉन पे अगर आप देखोगे तो उस प्राइस में दिस इज़ ओके, क्योंकि इसका जो सक्शन पावर है वो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि मैंने
बहुत सारी मैं चीज़ें क्लीन करती हूँ तो सक्शन पावर काफ़ी अच्छे से आता है इसका। बट क्योंकि इसमें कॉर्ड है तो आप इसे बहुत ज़्यादा इधर उधर ईजिली आप लेके इसे घूम नहीं सकते हो। ये वाला ब्रश जो बेसिकली हार्डवुड फ्लोरिंग के लिए लिखा हुआ है कि आप इसे हार्ड फ्लोर पे यूज़ कर सकते हो, ये उतना इफेक्टिव नहीं है हार्ड फ्लोर के लिए, क्योंकि उतना हैंडी नहीं है, उतना ईजी नहीं है इसे क्लीन करना, और इतना अच्छा क्लीन नहीं होता है कि आप झाड़ू लगाना अवॉइड कर सको। सो दिस इज़ नॉट वेरी गुड ओवरऑल। अगर मैं बोलूँ तो इसमें अगर अटैचमेंट्स थोड़े ज़्यादा होते, अटैचमेंट्स थोड़े बेटर होते तो ये काफ़ी अच्छा वैक्यूम क्लीनर है अपने प्राइस के अंदर। इवन दो ये कॉर्ड वाला वैक्यूम क्लीनर है, बट स्टिल क्योंकि कॉर्ड काफ़ी लंबा होता है आराम से मैनेज हो जाता है, और इसका जो मेन बॉडी है वो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बल्कि नहीं है। वेट 4.5 kg इज स्टिल फाइन, आप आराम से उसे लेकर इधर उधर रूम्स में घूम सकते हो। सो अगर आप 5-6 हज़ार के बजट में कोई वैक्यूम क्लीनर देख रहे हो तो आप अपना बजट थोड़ा सा और बढ़ा के इसे खरीद सकते हो, क्योंकि बाकी जो वैक्यूम क्लीनर्स यूरेका फॉब्स वगैरह से थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि मैंने वो भी यूज़ किया है पहले, सो आई नो दैट। तो उससे ये बेटर है क्योंकि इसका सक्शन उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। सो यू कैन डेफिनेटली बाई इट, और क्योंकि फिलिप्स का है सो यू कैन बी अश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर इस प्रोडक्ट के बारे में, वैक्यूम क्लीनर के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।